क्या आपने कभी ये सोचा है कि साल के हर महीने में तो 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में सिर्फ 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि फरवरी में सिर्फ 28 या 29 ही दिन क्यों होते हैं। आपको पता ही होगा कि फरवरी में नॉर्मली 28 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल में यह दिन बढ़कर 29 दिन हो जाते हैं। जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है, उस साल को हम लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। किसी भी साल को आप 4 से भाग दें, अगर शेषफल 0 आता है तो वो वाला साल लीप ईयर कहलाता है। ये तो रही लीप ईयर की बात। चलिए अब ये जानते हैं कि फरवरी में 28 या 29 डेज क्यों होते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है, और इस 6 घंटे को साल में काउंट नहीं किया जाता है। 3 सालों के बाद जब इसको पूरा जोड़ा जाता है तो इसको फरवरी में एक दिन के रूप में ऐड किया जाता है। लेकिन अभी भी सवाल वही उठता है कि आखिर फरवरी में ही इस डे को क्यों ऐड किया जाता है और फरवरी में ही 28 दिन क्यों होते हैं। इसका जवाब है ये रोमन कल्चर। हमारे आज का कैलेंडर रोमन कैलेंडर पर बेस्ड है, लेकिन इसके सबूत ढूंढ पाना मुश्किल है। कुछ कहानियों के हिसाब से रोम के पहले राजा रोमुलस के टाइम पे कैलेंडर मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर एंड होता था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ जनवरी और फरवरी का महीना नहीं होता था। फिर आए रोम के दूसरे राजा नूमा पोम्पिलियस। इन्होंने कैलेंडर को चांद के हिसाब से बनवाया। इस टाइम पे एक साल 354 दिनों का होता था। इस टाइम पे इस कैलेंडर में 56 दिन एक्स्ट्रा हुआ करते थे। फिर बाद में इन एक्स्ट्रा दिनों को जनवरी और फरवरी महीने के रूप में 28-28 दिन बांटकर पूरा किया गया। इसका मतलब अब जनवरी 28 दिन का और फरवरी भी 28 दिन का होने लगा। लेकिन रोम में 28 नंबर बुरा समझा जाता था, इसलिए नूमा ने जनवरी में एक दिन जोड़कर इसे 29 दिन बना दिया। अब हर साल 355 दिन का होने लगा। लेकिन अभी भी इस कैलेंडर में सुधार की ज़रूरत थी। यह कैलेंडर मौसम के हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि नूमा ने यह कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से बनवाया था, जबकि मौसम धरती के सन के चक्कर लगाने से होता है। अब इन लोगों ने कैलेंडर में इतना कचरा कर दिया था कि इससे सुधारना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर 45 BC में आए रोम के फेमस शासक जूलियस सीजर, जिन्होंने इस कैलेंडर को सन के हिसाब से रखने का आदेश दिया, जैसा कि उस समय मिस्र के कैलेंडर में भी हुआ करता था। जूलियस सीजर ने हर साल में 10 दिन जोड़े और हर चौथे साल में एक दिन, मतलब 355 + 10 = 365 दिन। अब हर साल 365 दिन और 6 घंटे का होने लगा, जो हमारा आज का कैलेंडर है।